आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व प्रथम अध्याय। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त और श्रेष्ठ धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, अतः हमारा परित्याग मत कीजिए। राजा युधिष्ठिर बोले, हे विप्रगण, मेरे हृदय में भी ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, किंतु सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुख मगन किए दे रहा है। जो फल मूल शहद और पदार्थ जुटाकर ला सकते थे, वही मेरे भाई शोक जनित दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें आहार संग्रह का आदेश देकर अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता। ब्राह्मण बोले, हे पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभीष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ प्रसन्नतापूर्वक वन में विचरेंगे। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर पांडव स्वास्थ्य वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए महर्षि धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। आदरणीय मित्रों, अब कुछ बातें मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश से सुना रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश को 85% क्रांतिकारियों ने पढ़ा था। महर्षि देवदयानंद जी लिखते हैं कि ये सिद्ध बात है कि 5 सहस्त्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत ना था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। उन सब मतों में 4 मत अर्थात जो वेद बुद्ध पुराणी जैनी किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं, वह क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है। अब इन चारों की शाखा 1 सहस्त्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्य असत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो, इसलिए ये ग्रंथ बनाया है। जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य मत का खंडन लिखा है, वो सबको जानना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनः मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्य असत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं, उनका संक्षेप से गुण दोष इस 11वें अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दिखलाया जाता है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार ना माने तो विरोध भी ना करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से बरतना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्य असत्य का निर्णय कराने के लिए है, ना कि वाद विवाद विरोध कराने के लिए।
इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए हैं, होते हैं और आगे होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वजन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्ध वाद ना छूटेगा, तब तक अन्नो अन्य को आनंद ना होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वजन ईर्षा द्वेष छोड़ सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें, तो हमारे लिए ये बात असाध्य नहीं है। ये निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोधी ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में ना फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो अभी एक मत हो जाएं। इसके होने की युक्ति इसकी पूर्ति में लिखेंगे, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसने वाले हैं, उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। ये आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की याद में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसीलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं, वह सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वो बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। सृष्टि से लेके 5 सहस्त्र वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपर एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि ये मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्या अभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज अधीन सब राज्य थे। सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवान, यूरोप देश का बिडालच अर्थात मार्जार के सदृश आँख वाले यवन जिसको यूनान कह आए और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में वृद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज दिया था। श्याम्भू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा। तत्पश्चात आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी अन्यायकारी अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। और ये संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत साधन असंग प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस, पुरुषार्थ रहितता, ईर्षा, द्वेष, विषय आसक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छा आचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। सादर प्रणाम।